बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ये सीखना होगा कि अगर हमारे पास कोई सी दो इक्वेशंस हो और हम उसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना चाहें तो उसका मेथड क्या होगा। तरीका इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने तीन स्क्वायर ब्रैकेट बनानी है, दो लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसमें तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इंक्लूडिंग साइन वो आपने पुट कर देने होंगे, जैसे फॉर -3 क्योंकि साइन के साथ हमने पुटिंग करनी है, 2 और 5। इस सेकंड ब्रैकेट में आपने वेरिएबल जो इक्वेशंस में यूज हुए उनको पुट कर देना है। हमारी इन दो इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुए हैं और इक्वल के राइट साइड पे जो टर्म लिखी है वो आपने यहां पुट कर देनी है। अब चूंकि मेथड हमारे लिए ये आया कि इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करें, तो क्रैमर रूल के लिए आपको दो फार्मूले याद रखने होंगे। x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जबकि y का फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर ये a और ए एक्स कैसे बनेगा, इसका मेथड थोड़ा समझिए। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है, इसके लिए आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके इक्वल के राइट साइड पर जो टर्म्स लिखी है -1 और 19 वो आपने यहां पे फिल कर देनी है, जबकि सेकंड कॉलम को आपने अपनी जगह पर छोड़ देना है। बस फर्स्ट कॉलम की जगह पर आ गया -1 और 19 और सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस नहीं किया, वो उसी तरह ही लिख लें। जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जस्ट कॉपी करना है, इन चारों टर्म्स को फिर से इधर लिख लें, तो ये आ जाएगा फॉर -3 टू 5। अब अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करें तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 जो कि इक्वल आ जाएगा -5, और डिटर्मिनेंट का रूल है कि बीच में एक माइनस लगाया जाता है। और 19 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -3 तो ये आ जाएगा -57। डिवाइड में फॉर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ये इक्वल आ जाएगा 20, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, ये इक्वल आ जाएगा -6। फिर अगर हम x के आंसर को थोड़ा और आसान करते हैं तो -5 प्लस 57 आ रहा है जो कि इक्वल होता है 52, जबकि डिवाइड में 20 प्लस 6 आ रहा है तो ये इक्वल आ जाएगा 26। फिर अगर हम 52 और 26 को आपस में कैंसिल करें तो इससे x का आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 52 और 26 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर क्या बन गया, 2 के इक्वल। बिल्कुल यही मेथड अगर हम इस्तेमाल करते हैं y पर, तो y पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इस मेथड को। इसके लिए हम पहले पुट करेंगे ए वाई और ए के डिटरमिनेंट के नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक बात को याद रखना है, बिल फर्ज अगर आपका यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया, आपने उन इक्वेशंस को आगे मजीद सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय ए मैथ्स में अनडिफाइंड होता है, लिहाजा उसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम ए वाई और ए की टर्म्स पुट करें तो ए वाई का मेथड यूँ होगा कि फर्स्ट कॉलम को आपने अपनी जगह पर छोड़ देना है, जबकि सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके वो जो इक्वल के बाद -1 और 19 लिखे थे वो यहाँ पे पुट कर दें। बिल्कुल इसी तरह पिछले मेथड में हमने ए का डिटरमिनेंट पुट किया था फॉर -3 टू 5, यानी ये चारों टर्म ए कहलाती हैं। और अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये आएगा फॉर के साथ 19 मल्टीप्लाई होगा, तो 19 को अगर हम फॉर के साथ मल्टीप्लाई करें ये आंसर आता है फॉर क्रॉस 19 माइनस 2 क्रॉस -1, जबकि डिवाइड में फॉर क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस -3। फिर अगर हम 4 और 19 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 76 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 6, जो कि इक्वल आता है 78 डिवाइडेड बाय 26। और अगर हम इसकी कैंसलेशन करें तो 26 3 जार 78 होता है। बस हमारे पास y का आंसर किसकी इक्वल आ गया, 3 की इक्वल आ गया। तो इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट बना वो आया x का आंसर 2 जबकि y का आंसर 3। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, और अगर इस हवाले से कोई आपको क्वेश्चन बन रहा है दिमाग में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।